तो भाई लोग, इस जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में कुछ धमाकेदार होने वाला है। एक जगह हमें डेडपूल वुल्वरीन मूवी देखने को मिलेगी 26 जुलाई को, वहीं दूसरी तरफ 25 जुलाई से 28 जुलाई तक सैन डिएगो कॉमिक कॉन भी होगा। और इस कॉमिक कॉन में मार्वल अगले 5 साल के अपने सारे प्रोजेक्ट को रिवील करेगा, जहाँ मार्वल स्टूडियोज से कई मूवीज के बारे में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ मार्वल एनिमेशन और मार्वल टेलीविजन से भी रिवील किया जाएगा। ये लास्ट वीक फैंस के लिए बहुत कुछ देके जाने वाला है, लेकिन हम इन सब को मिस नहीं करेंगे, एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना पाए। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स की जिनको इस साल कॉमिक कॉन में कवर किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कैंग के रिकास्ट की। तो जब से मल्टीवर्सल सागा एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से कैंग द कॉन्करर इसका मेन विलन था और शायद वो अभी भी है। बीच में कई सारे उतार चढ़ाव आए। जोनाथन मेजर जो कैंग का रोल प्ले करते थे, उनके साथ कुछ कांड होना शुरू हो गए, जिसके कारण कैंग के कैरेक्टर पर संकट के बादल छाने लगे। लेकिन अभी रिसेंट में ही, मतलब कल ही, केविन फाइगी ने ये बताया है कि वो कैंग द कॉन्करर को एमसीयू में वापस ला रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस एक्टर का नाम अभी तक रिवील नहीं किया है। ये एक्टर हमें कॉमिक कॉन में ही रिवील किया जाएगा। इसके अलावा कैंग के कैरेक्टर के लिए और भी अलग अलग एक्टर हैं जो कैंग के अलग अलग वेरिएंट का रोल प्ले करेंगे। इसमें 5-6-7 नाम हैं जो अलग अलग सीरीज और अलग अलग मूवीज में दिखाई देंगे। और जो प्राइम कैंग होगा उसको अवेंजर द कैंग डायनेस्टी के लिए दिखाया जाएगा। और यहाँ पे अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में इस चीज को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें अवेंजर 5 की भी अनाउंसमेंट इस कॉमिक कॉन में देखने को मिलने वाली है। और अवेंजर 5 को लेकर जो अब तक जितनी भी न्यूज और लीक्स आ रही थी, जहाँ ये बताया जा रहा था कि अवेंजर 5 का टाइटल कैंग से ही रिलेटेड होगा। शायद वो अवेंजर द कैंग डायनेस्टी हो सकता है, या कैंग की कोई भी फेमस कॉमिक्स का टाइटल भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले अवेंजर 5 से मार्वल ऑफिशियल ने ये कंफर्म किया था कि इसमें कम से कम 60 सुपर हीरोज होंगे और 10 को तो कंफर्म कर दिया है, जिसमें लोकी और थॉर भी हैं। और अगर आपके पास अभी समय है और कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक पर, तो ये वाली वीडियो देख लेना। फिलहाल के लिए इस कॉमिक कॉन से कैंग के रिकास्ट और अवेंजर 5 के टाइटल से काफी उम्मीदें हैं। क्या सच में मार्वल हमें कैंग को फिर से देगा, या अब तक जो हम अवेंजर 5 को अवेंजर द कैंग डायनेस्टी समझ रहे हैं उसको मार्वल सीक्रेट्स वॉर पार्ट 1 कर देगा? तुम लोग का तो नहीं पता भाई, लेकिन कैंग से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मैं सच में लाइव एक्शन में उसको अपने फुल पोटेंशियल में देखना चाहता हूँ। फिलहाल अभी 5 दिन और है, उसके बाद तो सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात की है, तो इसके रूमर्स हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि मार्वल चाहता है कि वो सीक्रेट्स वॉर को 2 हिस्सों में दिखाए। और इसलिए जो अवेंजर द कैंग डायनेस्टी था उसको अवेंजर सीक्रेट्स वॉर पार्ट 1 करा जा रहा था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अवेंजर द कैंग डायनेस्टी को एक अलग मूवी रखा जाए और कैंग का जितना भी सब कुछ है वो उसी मूवी पे कंप्लीट कर दिया जाए। और फिर इसके बाद सुपर हीरोज के सामने खतरा है इनकर्जन का, जहाँ से कहानी शुरू हो सीधे अवेंजर सीक्रेट्स वॉर के लिए। लेकिन इन सब के बीच में एक और मूवी है, वो है यंग अवेंजर्स। तो कायदे में मार्वल के पास अवेंजर्स के 4 प्रोजेक्ट हैं। पहला है अवेंजर द कैंग डायनेस्टी, या अवेंजर 5 बोल सकते हो। दूसरा है यंग अवेंजर्स, जिसको लगातार सेटअप किया जा रहा है द मार्वल्स और बाकी सारी मूवीज से। तीसरा है अवेंजर सीक्रेट वॉर्स, और इसके 2 पार्ट होंगे। और जरूरी भी है अवेंजर सीक्रेट्स वॉर को 2 पार्ट में दिखाना, क्योंकि हमने जिस तरह से अवेंजर सीक्रेट्स वॉर कॉमिक्स सीरीज पढ़ी है, उसकी पूरी कहानी मूवी के 3 घंटे में जस्टिफाई नहीं होती। वास्तव में सीक्रेट्स वॉर इवेंट बहुत बड़ा है, और अगर मार्वल इसको एक ही मूवी में खत्म कर देता है तो सच में हम बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। और बात रही यंग अवेंजर्स मूवी की, तो उसको भी धीरे धीरे सेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि ये मूवी कब रिलीज होगी। लेकिन अगर क्रोनोलॉजी टाइमलाइन को समझे तो ये मूवी अवेंजर 5 के बाद ही आना चाहिए। इस यंग अवेंजर मूवी का जो विलन होने वाला है वो भी कैंग का एक वेरिएंट ही होगा, जहाँ यंग अवेंजर्स की टीम के साथ कैंग का एक यंगर वर्जन रहेगा, जिसको आयरन लैड कहते हैं। और विलेन के रूप में सामने खड़ा होगा कैंग द कॉन्करर, जो लगातार हमें कॉमिक्स में नजर आया है, लेकिन एमसीयू यहाँ पर चेंज करने वाला है। वो कैंग के एकदम नए वेरिएंट को यंग अवेंजर्स में इंट्रोड्यूस कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट वॉर्स की अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी है, लेकिन अभी इसके विलन डॉक्टर डूम के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। कुछ रूमर ये भी कह रहे हैं कि आयरन मैन ही डॉक्टर डूम के रोल को प्ले करेंगे, मतलब RDJ ही डॉक्टर डूम के रोल को प्ले करेंगे। मैंने इस टॉपिक पर 45 दिन पहले एक वीडियो बना दी थी। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो और भी डीपली तो इस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पर मार्वल स्टूडियो से ये चीज सामने आ रही है कि वो डॉक्टर डूम के एक वेरिएंट के लिए RDJ को ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेन डॉक्टर डूम हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए भी एक एक्टर को लिया जाएगा जो फैंटास्टिक 4 से लेकर अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर तक नजर आएगा। इसके अलावा इस कॉमिक कॉन में फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग को भी उजागर किया जाएगा और बाकी जितने भी नए कैरेक्टर्स और एक्टर रह गए हैं उनका लाइनअप भी देखने को मिलेगा। और इस लाइनअप के बाहर आ जाने के बाद हम मूवी की स्टोरी को और इजीली जान सकते हैं। और यही सेम चीज होगी कैरेक्टर के नाम आ जाने के बाद भी।
हमें अब तक फैंटास्टिक फोर की स्टोरी लाइन के बारे में ये पता है कि फैंटास्टिक फोर किसी दूसरे यूनिवर्स में सेट होगी जहाँ डॉक्टर डूम, मोलमैन, गैलेक्टस जैसे विलन होंगे। ये विलन इस यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर के लिए एक मल्टीवर्सल खतरा बनेंगे और ये मल्टीवर्सल खतरा इस तरह से होगा कि इस यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर सीक्रेट्स वॉर में डायरेक्ट लिंक करेंगे। इसके अलावा जो आपने पिछली 2 फैंटास्टिक फोर मूवी देखी है उनसे भी कई रूमर सामने आने लगे हैं, जैसे कि जो पिछली फैंटास्टिक फोर मूवी में जो फैंटास्टिक फोर की टीम थी उसको भी मूवी में दिखाया जाएगा और जो कॉमिक्स में हमने कौंसिल देखी है रीड्स की उसको भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। ये अभी तक के लिए रूमर है, लेकिन कई इंसाइडर्स का ये मानना है कि हम अगले फैंटास्टिक फोर मूवी में मिस्टर फैंटास्टिक की कौंसिल भी देखने वाले हैं, जहां हमें मेकर को भी दिखाया जा सकता है जो सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज में एक मेन रोल में था। और बात रही गैलेक्टस की, तो गैलेक्टस की स्टोरी लाइन को कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं कि वो अपने पिछले सभी यूनिवर्स को मारकर अब इस फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये गैलेक्टस अपनी पिछली फैंटास्टिक फोर मूवी का होगा, क्योंकि उस यूनिवर्स में जो सिल्वर सर्फर था उसने बलिदान दे दिया था उस यूनिवर्स को बचाने के लिए, लेकिन गैलेक्टस पहुंच चुका था उस यूनिवर्स के अंदर, अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करने वाला था या शायद कर दिया था। इसके बारे में मूवी में तो नहीं दिखाया है, लेकिन वो जिस तरह से सोलर सिस्टम को खाते हुए आगे बढ़ रहा था उससे तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि गैलेक्टस ने उस यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर को मार दिया है और सिल्वर सर्फर ने भी अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है। तो इस गैलेक्टस को अपने नए हेराल्ड की जरूरत पड़ेगी जो बनेगी एक फीमेल सिल्वर सर्फर। तो इसलिए जो अपनी एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी है उसमें गैलेक्टस के साथ एक फीमेल सिल्वर सर्फर दिखाई जा रही है और ये थ्योरी गैलेक्टस की सबसे बेहतरीन थ्योरी में से एक है, क्योंकि गैलेक्टस खुद में एक मल्टीवर्सल विलन है। और इसके अलावा अगर बात रही डॉक्टर डूम की, तो इस मूवी के लिए उसकी स्टोरी लाइन पूरी तरह से अननोन है। हमें सच में अब तक नहीं पता कि डॉक्टर डूम को कहां से उठाकर कहां दिखाया जाएगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के उस टाइम जोन को हमें इसमें दिखाएंगे जहां फैंटास्टिक फोर की शादी हो चुकी होगी और उसके बच्चे भी होंगे। तो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर ने डॉक्टर डूम को पहले ही हरा दिया होगा और डॉक्टर डूम की कहानी बैकग्राउंड में कहीं चल रही होगी। इसके बाद आती है मार्वल की ब्लेड मूवी, जो अब तक हमें देखने को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कई सारे डिले होने के कारण ये मूवी लगातार डिले होती रही और अभी तक हमें ये साफ नहीं हो रहा है कि ये मूवी कब तक हमें दिखाई देगी, क्योंकि इस ब्लेड मूवी की वजह से हम आगे मिडनाइट सन्स को भी देखेंगे जहां हमें घोस्ट राइडर के साथ मार्वल नाइट की एक टीम देखने को मिलेगी। और अगर आप अभी तक घोस्ट राइडर की एक सोलो फिल्म की उम्मीद कर रहे हो तो मार्वल ऐसा नहीं करने वाला है। वो घोस्ट राइडर के साथ मिडनाइट सन्स को एक मूवी में ही लाएगा, लेकिन उससे पहले ब्लेड मूवी पर काम करना होगा। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया का भी ट्रेलर है जो शायद हमें कॉमिक कॉन में देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी टीजर आए हुए केवल 10 ही दिन हुए हैं। मुझे लगता है कैप्टन अमेरिका 4 का ट्रेलर हमें 1 महीने बाद देखने को मिलेगा, जहां हमें कुछ और भी डिटेल्स और नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। फिर 1-2 दिन से हमें एक रूमर सामने आने लगा है कि मार्वल हमें अवेंजर 5 की जगह अवेंजर वर्सेस एक्स-मैन देने वाला है, पर मुझे नहीं लगता कि एक्स-मैन को इतनी जल्दी ऐसे ही दिखा देंगे, और वो भी अवेंजर्स के खिलाफ। अभी तक एमसीयू में एक्स-मैन को पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं किया गया है और यहाँ पर अगर एक्स-मैन की बात हो रही है तो ये फॉक्स यूनिवर्स के एक्स-मैन ही होंगे जो अवेंजर से आके भिड़ेंगे। लेकिन उससे पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक्स-मैन की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि ये सारे एक्स-मैन यहाँ इस वॉइड में क्या कर रहे हैं, और जो हमने द मार्वल्स में एक्स-मैन का यूनिवर्स देखा उनके अब आगे के प्लान क्या है। और अगर मार्वल ये अनाउंस कर देता है कि हमें अगली मूवी अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन देखने को मिलेगी तो एमसीयू को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस मुद्दे पर। इसके बाद अगली बारी आती है थंडरबोल्ट्स की, तो इस कॉमिक कॉन में हमें थंडरबोल्ट्स का एक छोटा सा टीजर देखने को मिलेगा और जो सेंट्री के रोल के लिए एक्टर को खोजा जा रहा है उसका भी कंफर्मेशन इसी कॉमिक कॉन में हमें मिल जाएगा। साथ ही थंडरबोल्ट्स का जो पूरा लाइनअप है उसके बारे में भी काफी कुछ रिवील किया जाएगा। और अभी जो सिनेमा कॉन में थंडरबोल्ट्स के नाम के आगे ये चिन्हित किया गया था इसके बारे में भी अब विस्तृत रूप से बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इससे ये रूमर सामने है कि थंडरबोल्ट्स का नाम शायद ये चेंज कर सकते हैं, जैसे थंडरबोल्ट्स वर्सेस डार्क अवेंजर्स या थंडरबोल्ट्स वर्सेस स्क्वाड्रन सुप्रीम। आप लोग इनमें से क्या उम्मीद कर रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद फेज 6 का पूरा टाइम टेबल इसी कॉमिक कॉन में हमें जानने को मिलेगा। पिछली बार बस हमें ये पता था कि फैंटास्टिक फोर से फेज 6 की शुरुआत होगी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में ये फेज 6 खत्म होगा, और इस पूरे टाइम टेबल के बीच में केवल एक ही मूवी थी जिसका नाम था अवेंजर द कैंग डायनेस्टी, लेकिन कई जगह खाली थी जिनको भरने का समय आ गया है। इस बार के कॉमिक कॉन में लगभग 20 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में अभी तक मार्वल ने अनाउंस नहीं किया है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि हमें कितने सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद आयरन मैन की लेगेसी को फॉलो करते हुए हमें आर्मर वॉर्स के बारे में भी कुछ बताया जाएगा, जहां इसकी कास्टिंग को अनाउंस करेंगे। और जितना भी हमने अपनी पिछली वीडियो में आर्मर वॉर्स से न्यूज और लीक्स को कवर किया है, अब उन सभी के सही होने का समय आ गया है। एक तरफ रोडी AKA वॉर मशीन स्क्रल की कैद से आजाद हो चुका है, दूसरी तरफ स्टार्क इंडस्ट्री पूरी गवर्नमेंट के हाथ में है, और जो हमने शैंग-ची में 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन देखा था वो अब स्टार्क इंडस्ट्री के टैग चुराने वाली है।
तो यही सारी भसड़ मचेगी अब आर्मर वॉर्स में। इसके अलावा हमें ये भी पता चलेगा कि आयरन मैन की जो बेटी हमने देखी है क्या वो लायक है अपनी पूरी स्टार्क विरासत के लिए, और पेपर पोट्स का इस समय क्या हाल है, और क्या वो स्टार्क की सारी विरासत को पाने के लिए लायक हैं। ये सभी चीजें हमसे एंड गेम से दूर रखा गया है और इसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। आई होप हमें इस आर्मर वॉर्स में आयरन मैन से रिलेटेड कुछ अच्छा दिखा दें। इसके बाद श्रीमती वांडा डार्लिंग एके स्कारलेट विच को लेकर ये चीज सामने आ रही है कि मार्वल अब इनकी सोलो मूवी पे काम करने वाला है। इस मूवी का प्लूट बनेगा अगाथा ऑल अलोंग और विजन क्विस्ट। इसके बाद र्यूमर के हिसाब से हमें स्कारलेट विच की एक सोलो मूवी देखने को मिल सकती है और मुझे लगता है कि यही एकमात्र ऐसी सुपर हीरो है जिसे हर एक पसंद करता है। इसके बाद फैंस एक हल्क की मूवी का भी इंतजार कर रहे हैं, चाहे एमसीयू में वर्ल्ड वॉर हल्क दिखा दे चाहे प्लेनेट हल्क, बस एक हल्क की एक सोलो मूवी जिसमें हल्क अपनी फुल पोटेंशियल पे हो। पिछली बार अपने हल्क को शी हल्क सीरीज में देखा था जहां उसके साथ उसका बेटा स्कार भी था। अब अर्थ पर 4 हल्क मौजूद हैं। ब्रूस बैनर जिसको हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, ब्रूस बैनर का लड़का स्कार, ब्रूस बैनर की बहन शी हल्क और थंडरबोल्ट रोज एके रेड हल्क। इसके अलावा हल्क से रिलेटेड और भी कैरेक्टर हैं जैसे लीडर और अबॉमिनेशन। तो हल्क की एक सोलो मूवी के लिए फुल सेटअप पहले ही हो चुका है, तो मार्वल को अब हल्क की एक सोलो मूवी अनाउंस कर देनी चाहिए। लेट्स सी कॉमिकॉन में हमें हल्क से रिलेटेड क्या कुछ नया देखने को मिलता है। इसके बाद थॉर 5 से भी कंफर्मेशन हमें पहले मिल चुका है कि हमें आने वाले समय में थॉर 5 मूवी देखने को मिलेगी और थॉर 5 की जितनी भी जर्नी हमने अब तक देखी है उससे ज्यादा डार्क और सीरियस टोन में हमें थॉर 5 में थॉर को दिखाया जाएगा। थॉर के पास गॉर की बेटी लव भी है, म्यूनिर भी वापस आ चुका है और वेलहेला में पूरा एसगार्ड के साथ जेन फॉस्टर भी है और अर्थ पर नॉर्वे में बचा हुआ एसगार्ड है। तो थॉर 5 के लिए इन सभी स्टोरीज को जोड़ने का समय आ गया है। बस हमें इंतजार करना है कि थॉर 5 के टाइटल का नाम क्या होगा और ये मूवी कब रिलीज होने वाली है। इसके बाद ऑल टाइम फेवरेट डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी भी अनाउंस होने वाली है, जहां अब तक हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्लिया को डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन जाते हुए देखा है, जहां हमें अब तक ये कंफर्मेशन दी गई है कि अब हमें आगे डॉक्टर स्ट्रेंज की एक काउंसिल देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं ब्लैक प्रिस्ट, और यही वो ब्लैक प्रिस्ट है जिनको सबसे पहले इनकर्जन के बारे में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी हमें अवेंजर 5 से देखने को मिलेगी क्योंकि अवेंजर 5 के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को कंफर्म कर दिया गया है, या ये भी हो सकता है कि सीक्रेट वॉर से पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एक मूवी देखने को मिल जाए। लेट्स सी इस कॉमिकॉन में क्या क्या पक रहा है, बस 4-5 दिन में हमारे सामने सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो सोनी मार्वल के बीच में काफी घमासान होने के बाद दोनों एक नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग जल्दी शुरू की जाए और जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर की कहानी को देखा है उस कहानी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन स्पाइडरमैन 4 के लिए पीटर के लिए काफी कुछ खास है क्योंकि यहाँ पीटर कई सारी प्रॉब्लम को फेस करेगा, जहाँ उसका मेंटल ब्रेकडाउन भी होगा और फाइनेंशियल भी कमजोर दिखाया जाएगा। दूसरा, उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी आइडेंटिटी जानता हो, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पीटर को जानता हो। ये सिचुएशन पीटर के लिए काफी हार्ड पड़ने वाली है और इस सिचुएशन में विलन्स का भी तड़का लगेगा, जहाँ ये बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 वैसे ही काम करेगी जैसे नो वे होम की है। कुछ ऐसे विलन्स दिखाई देंगे मल्टीवर्स के जो पहले किसी दूसरे यूनिवर्स में मर चुके हैं और अब ये विलन एमसीयू में एक नए ढंग से इंट्रोड्यूस होंगे। तो हम लोग स्पाइडरमैन 4 के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसके बाद हम फैंस एक स्पेशल मूवी का इंतजार कर रहे हैं, वो है मिडनाइट सन्स, क्योंकि इस मूवी में हॉरर के साथ कुछ पुरानी यादें भी हैं, जैसे कि हम फैंस एमसीयू में घोस्ट राइडर को लाइव एक्शन में देखना चाहते हैं और ड्रैकुला, ब्लेड और मैन थिंग जैसे कैरेक्टर के साथ वोंग, मून नाइट और फ्रैंकेनस्टाइन भी होंगे। तो आप समझ ही रहे हो कि ये मूवी किस लेवल पे जाने वाली है। इसके बाद शांग-ची 2 से भी कई सारे अपडेट हमें मिलने वाले हैं और इस मूवी के अनाउंसमेंट और कास्टिंग के बारे में भी जानना है। साथ ही टेन रिंग्स की क्या हिस्ट्री रही है और कैसे अर्थ पर पहुंची है, ये राज अब तक सामने नहीं आया है। तो काफी कुछ है जो शैंग-ची के बारे में भी हम कंफ्यूज हैं, तो इसलिए हमें कॉमिकॉन में शैंग-ची 2 के अनाउंसमेंट पे भी नजर रखनी होगी। आई होप ये शैंग-ची 2 के बारे में कुछ ना कुछ तो बता के ही जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज के 2 अलग डिवीजन के बारे में, जिनमें से एक है मार्वल एनिमेशन, दूसरा है मार्वल टेलीविजन। तो हमें पता है कि मार्वल एनिमेशन में हमें सारे एनिमेशन देखने को मिलते हैं, जिनमें से 4 एनिमेशन की रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया है कि वो हमें इस साल देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहली है योर फ्रेंडली हुड स्पाइडरमैन, दूसरी है आइज ऑफ वकांडा, तीसरी है व्हाट इफ सीजन 3 और चौथी है एक्स-मैन सीजन 2। इसके अलावा आपको अगर ये नहीं पता है कि 90s में जो हमने मार्वल एनिमेशन देखे हैं, जैसे 94-96 का स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक 4, सिल्वर सर्फर और अवेंजर्स अर्थ माइटिस्ट हीरो, मार्वल इन सीरीज पे भी काम लगातार कर रहा है। तो अगर मार्वल ओजी एनिमेशन को लाके हमारे सामने नए ढंग से पेश करता है जैसे हमने एक्स-मैन सीरीज देखी है, तो सच में मार्वल एनिमेशन का मजा कुछ बढ़ने वाला है। इसके बाद मार्वल टेलीविजन से भी कई सारी अपडेट्स हैं, जैसे अभी रिसेंट में ही अगाथा ऑल अलोंग का हमने ट्रेलर देखा है, तो वो इस साल रिलीज होगी। इसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो हमें मार्च में दिखाई जाएगी अगली साल, उसका ट्रेलर हमें इसी कॉमिकॉन में दिखा दिया जाएगा। फिर मून नाइट सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट इसी कॉमिकॉन में होगी
और अगर सब कुछ सही रहा तो लोकी सीजन 3 की भी अनाउंसमेंट ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में ही एक आर्टिकल सामने आया था जहां मार्वल कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर को लेकर काफी कंफ्यूज था। इस आर्टिकल पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप इस वाली वीडियो पे देख सकते हो। फिलहाल इसके अलावा अगर आप कोई मूवीज और सीरीज का इंतजार कर रहे हो जो मार्वल अनाउंसमेंट कर दे इस कॉमिकॉन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर देना। साथ ही 28 जुलाई को हमें एमसीयू का एकदम नया टाइम टेबल दिखाई देगा। साथ ही कुछ मूवीज, सीरीज और एनिमेशन भी होंगे, तो उन सबको एक बार फिर से नए ढंग से कवर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 26 जुलाई को डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज होने वाली है, तो उस मूवी से कुछ भी मिस नहीं करना चाहते और ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है, मैं इस चैनल पे एक और सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम होगा ओनली फैंस। और ये उस तरह का ओनली फैंस नहीं है जैसे आप जानते हो, बल्कि यहाँ पर एमसीयू की कुछ रेयर थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा और ये सारी थ्योरीज कॉमिक्स, एनिमेशन और मूवीज से रिलेटेड होंगी। तो अगर आप एक सच्चे मार्वल देशभक्त हो तो अपने सबसे हार्ड क्वेश्चन को नीचे ड्रॉप कर दो, हम उन सभी का आंसर ओनली फैंस पे देंगे। आप कुछ भी मार्वल यूनिवर्स के अपने थ्योरीज और क्वेश्चन को पूछ सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखा हो तो लाइक कर देना। 7 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पर और अभी तक मेरे 25,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।